क्या आपको भी सांस लेने में परेशानी आ रही है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको अगर बताया है कि आपको लंग फाइब्रोसिस हो गया है, अगर आपको इस तरह की समस्या है तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये लंग फाइब्रोसिस होता है वो आखिर क्या होता है, क्यों डेवलप होता है, इसके कारण और इसके साथ साथ ये ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे तो आपको पता चल सके कहीं आपको लंग फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ ही इसमें कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो कि अक्सर मैं अपने क्लिनिक में काम में लेता हूँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए वो हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, जो लंग्स होते हैं वो लंग्स आपका एक तरह से उसमें जो जो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं एल्वियोली। और जो जो लंग्स या जो फेफड़े होते हैं आपके, उसकी जो एल्वियोली होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कुछ बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती है जिसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज के थ्रू ही आप जो भी सांस लेते हैं उसके साथ में जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, जो फेफड़ों में जाती है, उसमें से ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाती है। और ब्लड जो होता है, ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके इसी सांस के साथ में आपके जो ब्लड से होती हुई आपके सांस के साथ बाहर से, शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह से आपकी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जब कभी भी किसी कारण से यदि आपको बार बार आपको कुछ लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कोई केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, कुछ डस्ट पार्टिकल, या आपका ऐसा कुछ काम है जहाँ पे आपको पॉल्यूशन से या कुछ पार्टिकल से आपको बार बार आपको सांस के साथ वो आपके अंदर जाते हैं, उसकी वजह से, या फिर कभी कोई आपके साथ कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण आपको जो ये लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर वो धीरे धीरे डैमेज होती है एल्वियोली। और उसके साथ साथ ही जब वो डैमेज होती है उसके बाद वापस जब वो हील करती है, क्योंकि बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म होता है वापस से हील करने का, तो उस हील करने के साथ साथ ही, यानी उसको ठीक होने के साथ साथ ही वहाँ पर स्कारिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। और जब ये इस तरह से फाइब्रोसिस होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजिडिटी सी आ जाती है और यह जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और यही जो कंडीशन होती है, यह कंडीशन लंग फाइब्रोसिस कहलाती है। अक्सर जो ये इस तरह की जो बीमारी होती है, लंग फाइब्रोसिस जो होता है, वह इरिवर्सिबल होता है। इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है और पेशेंट कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। दोस्तों, यह जो लंग फाइब्रोसिस होता है, यह कई पेशेंट में समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, ये बीमारी प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे तो आपको पता चल सके कहीं आपको लंग फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है। इसमें जो सबसे मुख्य जो मेन सिम्टम होता है वो होता है सांस लेने में परेशानी, ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपको ऐसा लगेगा दम घुट रहा है, प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही आपको सूखी खांसी भी आपको आ सकती है, साथ साथ में आपको थकान और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। उसके साथ साथ ही आपको चलने फिरने पर आपको लगेगा जैसे सांस फूल रही है, ढंग से सांस नहीं ले पा रहे, थक जाते हैं। उसके साथ ही आपको हो सकता है आपको वेट लॉस भी आपको देखने को मिले, आपके बदन में आपको दर्द रह सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि देखने को मिल सकते हैं आपको इस तरह की जो लंग फाइब्रोसिस के अंदर। दोस्तों, यह तो होगी इसके बाद सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से यह बीमारी जो होती है वो डेवलप होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण होता है वो होता है कि अगर आपको बार बार कोई केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, अगर आपके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो आपके सांस के साथ बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में जा रहे हैं। उसके अलावा आप जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वर्किंग प्लेस में जहाँ पर हैं, वहाँ पर आपको धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, यानी आपकी कोई ऐसी माइंस में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपको कोई पत्थर की माइंस है, वहाँ पर आपको अगर उसके साथ में ये जो पार्टिकल्स हैं आपकी सांस के अंदर जाते हैं, या फिर आपको एस्बेस्टोस जो होता है उसके पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, या फिर मेटल्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी सांस के साथ में आपके अंदर जा रहे हैं फेफड़ों में, तो उसकी वजह से आपको ये जो बीमारी है वो डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ ही पक्षियों के जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जब आपके सांस से अंदर जाता है तो उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, आपको कुछ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अगर आपको दी जा रही है तो उसके कारण भी हो सकता है, यानी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती है, उस बीमारियों की वजह से भी ये डिजीज़ जो होती है वो डेवलप हो सकती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और निमोनिया। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने की वजह से भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है, कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है, वो भी इसका कारण बन सकती है। जैसे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको निमोनिया की शिकायत रहती है, आपको उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपको कभी बहुत सीवियर आपको लंग्स में अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है।
इसके अलावा आपको अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आपको जोड़ों से संबंधित कोई समस्या है आपको, तो उसके वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा एक डिजीज़ कंडीशन होती है, उसके वजह से ऐसा हो सकता है। एसएलई जो होती है, एसएलई के कारण भी आपके साथ में ये समस्या आ सकती है। ये कुछ बीमारियां होती है जो कि इसका कारण बन सकती है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ में भी ये प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कोई कारण होते हैं, पर्टिकुलर कारण ज्ञात नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ में ये जो समस्या होती है, इस डिजीज से आप ग्रसित हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि आपको लंग फाइब्रोसिस का एक कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, इसके इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करते हैं। तो जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके पास्ट आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जा सकती है, आप किस तरह की आपका वर्किंग पैटर्न क्या है, किस तरह का आपका काम है, ये भी जानने की कोशिश की जा सकती है, ताकि आपको कहीं आप ऐसी जगह पे एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है कहीं पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का पॉल्यूशन है या इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी सांस के साथ के आपके शरीर में अंदर जा रहे हैं। इसलिए आपके वर्किंग पैटर्न के बारे में भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ ही आपको कुछ ज़रूरत पड़ने पर कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट भी करवा के देखे जा सकते हैं। जैसे आपके चेस्ट का एक्सरे करा के देखा जा सकता है, आपका HRCT भी जो होता है वो भी करवा के देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा के देखा जा सकता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी आपके करवा के देखे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। इसमें होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशन होती है उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ खास दवाइयों की बात करूँ तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर इस तरह की कंडीशन को ठीक करने में, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर जनरली मैं अपने पेशेंट्स को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए देता हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कार्बोवेस 30। कार्बोवेस 30 भी इस तरह की कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्पोंजिया 30। स्पोंजिया 30 भी लंग फाइब्रोसिस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 भी काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ अपने इस तरह के पेशेंट्स के लिए। उसको भी जो लंग फाइब्रोसिस होता है उसको ठीक करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये इसकी कुछ दवाइयाँ होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, प्रॉपर उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप DP में जाएंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।